हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू जना गुरुकुल। तो सांगमाने आमे जो पीयू एंड एएसओ 2026 में प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करछु। तो आजिकार आपनकर प्रैक्टिस सेट रहिबो कोउतरे ना ओडिसा जिके हम प्रैक्टिस सेट करछु। प्रैक्टिस सेट नंबर आपनकर 12 रहिबो। ओके, आजिकार टॉपिक आमे कोन पढिबा, कहा विषय डिस्कशन करिबा। देखंतु पोर्तुगीज जता आमे ऑलरेडी आमे सब जिंस पूर्व जतिक मराठा पर्यंत आमे पढि सारतिले हला मुगल गले, मराठा गले, सब किछि गला परे एबे पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश ऑफ इन ओडिशा माने मॉडर्न हिस्ट्री आम ओडिशार मॉडर्न हिस्ट्री आम स्टार्ट करवा। ओके, तो आजिकार पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश माने केमिति तांकर शासन काल स्टार्ट हेतला, केमिति से माने कैप्चर करथिले बा केमिति से माने आसिक ट्रेड करथिले, से विषय आज हम के सेशन ले डिस्कशन करवा। ओके, तो सब एग्जाम पे आपन इंपोर्टेंट हो। मेनली आमे तो पीओ एंड एएसओ पे फोकस करी पढौचे, तेनको अलग एग्जाम जति ओएसएससी और ट्रिपल एस रे जति को आपन एग्जाम सब एग्जाम पे आपन इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित मु आपन ओडिशा जीके सहित मु आपन कहि दिए जे आपनकर पांचटा जो अपने सब्जेक्ट रे आमे करिचु प्रैक्टिस सेट करूचु सबुर प्लेलिस्ट रो लिंक आपनको डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो, सेठी जाके आपन निजर प्रिपरेशन स्टार्ट करि परिबे। ओके, एबे चलंतु क्लास रो शेड्यूल आउथरे मु आपन से डिस्कशन कर दोउची जे डेली आपनकर दुईटा क्लास रहउची। पीओ एंड एसओ कथा कहूची, डेली आपन दुईटा क्लास रहउची। क्लास 1 आपनकर जनरल नॉलेज रो रहइबो, क्लास 2 आपनकर इंग्लिश रो रहइबो। ओके, माने मंडे कथा कहूची सही भली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सबू डे रो आपनकर क्लास 1 माने मॉर्निंग रे, क्लास 2 टा आपनकर इवनिंग रे। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ओडिशा जीके, कंप्यूटर एंड ओडिया ए पांचटा सब्जेक्ट रे हमर क्लास चलीची। मॉर्निंग रे जो क्लास रहइबो सेटा आपनकर सकाळ 9टा बेले रहउची एंड इवनिंग रे जो क्लास रहइबो सेटा आपनकर संध्या 7टा बेले रहउची। बुझियला, सब चैप्टर वाइज आम एमसीक्यू डिस्कसन करूचे, कहीं चैप्टर वाइज पढ़िले आम जिनस करवा। तो चैप्टर वाइज कर सारा लास्ट आम पूरा एग्जाम पैटर्न रे आम प्रैक्टिस सेट करवा। ओके, कंप्लीट सिलेबस करा टेंशन नबार नहीं। आप पास आप चैनल सहित जोड़िकी रुहतु, क्लास को कंटिन्यू देखो। ओके, तो क्लास चलते स्टार्ट करवा। सेशन को सांग सहित शेयर कर दिखाँ, समस्त जमी क्लास आसिक जोड़ी पारे। प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे देखा। प्रथम क्वेश्चन कही The Portuguese established one of their important trading center in Odisha at Dash। जेतले पोर्तुगीज माने ओडिशा आसिले तांकर प्रथम कोइ परिबे इंपोर्टेंट आपनकर ट्रेडिंग सेंटर जेतले करथिले को जगह रे से करथिले। ऑप्शन आपनकर अछि संबलपुर, ऑप्शन बी बालेश्वर, सी कटक, डी जयपुर। देखंतु ट्रेडिंग सेंटर जेतले हबो एटा सब बेले मन रखथिबे कोडी उपकूलवर्ती अंचल रे हबो। तेणु उपकूलवर्ती इंपोर्टाट है सी है आपंकर बालेश्वर। तो राइट आंसर आपन कौन हम ना बालेश्वर। जो पोर्तुगीज मैंने आसते क्यों समय आसते, पोर्तुगीज मैंने 16 और 17 सेंचुरी आसते से पूरा पीक रे से थिले, बुझिपारे। तो से आसी प्रथम आसिक से बालेश्वर आसिक मेनली ट्रेडिंग हब सी करते। पोर्तुगीज मैंने मन रखिए सब बेले सी शासन करने आसी नथिले कि पॉलिटिकली माने एला वो पॉलिटिकली से माने बेसी ग्रोथ करने आसी शासन करने आसी नथिले, से माने केवल ट्रेडिंग पर्पज रे आसी पोर्तुगीज माने। तो 16-17 सेंचुरी रे शंकर पूरा राजनीति रही। तापर आपनकर डच आसिले, इंग्लिश आसिले, डैनिश आसिले, एमान सब धीरे धीरे आसिले। तो बालेश्वर जो मेरीटाइम पोजिशनिंग जाइए जेटा कि पोर्तुगीज फैक्ट्री माने जिनस पत्र नवा आनिबा करबा आउ तांकर यूरोपियन पावर सहित जमती सेम सहित के कंपिटिंग करवा ये सब जिनस हेल्प होता, बुझीगला। तेणुक प्रथम जदि आप कहे प्रथम बड़ ट्रेडिंग हब था सी था बालेश्वर। ओडिशा कथा कह स्पेसिफाई ओडिशार बालेश्वर था, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जा कही व्हिच कमोडिटी वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम ओडिशा बाय द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज जो माने जो आसीथिले से माने को कमोडिटी माने को जिनिस ओडिशा रु आपण कौन करुले अधिका सी एक्सपोर्ट करके नहीं जाते एरिया बाहर को ट्रेडिंग करने। टी, कोल, कॉटन, टेक्सटाइल एंड राइस एंड इंडिगो ओनली। देखो राइट आंसर कौन हम ओडिशा आपको छोटा अधिक कौन मिले ना राइस मिले। तो कॉटन टेक्सटाइल और राइस आपको राइट आंसर हम कॉटन टेक्सटाइल आउ राइस। कॉटन टेक्सटाइल आपंकर आउ राइस हम। कॉटन टेक्सटाइल कौन हम ना फाइन कॉटन टेक्सटाइल जी आपंकर जमीक स्किल वेबिंग ट्रेडिशन द्वारा जो आपंकर कॉटन जिनस गुड़ा से सब जिन एक्सपोर्ट करते। आप राइस थिला, राइस तो ऑब्वियसली आपंकर फर्टाइल आप रही ओडिशा एत फर्टाइल जेहतु राइस बहुत भल प्रोडक्शन हुए। तो से सब जिन नौते सहित सुगार एंड सल्ट एंड लैक एंड स्पाइसेस जो आपंकर मसाला से सब जिन आपंकर कौन होता ना ट्रेडिंग करके एक्सपोर्ट करके नहीं जाते बाहर को ट्रेड करने, बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जा कही वन मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इन ओडिशा। ओडिशा रे धीरे धीरे जो 17th सेंचुरी लास्ट आड़ू कौन है
ना पोर्तुगीज मानकर तांकर इन्फ्लुएंसटा धीरे धीरे कमिया लगिला। क्वेश्चन पचारि ता मेन रिजन कौन थिला, मेजर रिजनटा कौन थिला? डिफिट बाय मराठा, मराठा मान पर डिफिट हवा ना कंपटीशन फ्रॉम द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एनेक्सेशन बाय फ्रेंच, बैन इम्पोज्ड बाय एम्परर अकबर। देखो राइट आंसर हम आपन ऑप्शन नंबर बी। कहीं जिते बड़े पोर्तुगीज मान पर किए आसिले, डच आसिले, डच बार पर इंग्लिश इंडिया कंपनी आसिले, एमानकर टिके माने पॉलिटिकली से माने शासन करने बेसी ईस्ट इंडिया कंपनी विशेष कर आगु इंग्रेज शासन स्टार्ट होता तो से माने विशेष पर कंपटीशन बहुत हाई है किंतु पोर्तुगीज के एमाने ओवरकम करके टॉप ताको पारिकी एमाने सब टॉप को गले। तेणु धीरे धीरे पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कौन है ना कमी गला। बुझीगला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपटीशन फ्रॉम डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 16th सेंचुरी पूरा आपनकर डोमिनेटिंग रहिला, 17th सेंचुरी तार डोमिनेटिंग धीरे धीरे कौन है फेडिंग है। 17th सेंचुरी आपनकर डच आउ इंग्लिश पावर कौन है धीरे धीरे से कौन है राइज करते, तो जहाद्वारा कि पोर्तुगीज डोमिनेंस धीरे धीरे कमी जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कहछि ओडिशा केम अंडर ब्रिटिश रूल आफ्टर द डैश। को बैटल परे ओडिशा रे ब्रिटिश रूल शासन हवा स्टार्ट हेतिला। ओडिशा रे ब्रिटिश रूल शासन हवा स्टार्ट हेतिला। देखंतु बैटल ऑफ प्लासी एटा आपनकर ओडिशा सहित रिलेटेड नु, बैटल ऑफ बक्सर भी ओडिशा सहित रिलेटेड नु। एई एंग्लो मराठा वार मैसूर वार भी नो, मैसूरटा आपन साउथ साइड रे जो सेटा होबनी। एंग्लो मराठा वार ऑप्शन नंबर सी आपन राइट आंसर हम। एंग्लो मराठा वार जते 1803 मसीह हेतिला सेते बेले कहा का भीतर हेतिला ना मराठा आंग्लो, आंग्लो माने कोन इंग्लिश, तो इंग्लिश और मराठा मान भीतर जो 1803 मसीहा भीतर हेतिला सेते बेले आपनकर जो मराठा मानकर मेनली आपनकर जो आपन पढ़ी आगु भोसले, जो भोसले परिवार मराठा मानकर 4टा 5टा परिवार थिला, से भोसले परिवार थे जी कि आप ओडिशा उपर शासन करुले। बुझीगला। तो सी भोसले परिवार जो मराठा कंट्रोल थिला माने एकाथरक तो कंट्रोल बा नहीं जाती ना, माने किछि तरह आगु युद्ध है से अटाक कले, माने अटाक कले, किछि पार्ट इंग्लिश मान नेले, किछि पार्ट मराठा मान रही, किंतु पूरा जदि ओडिशा को शासन माने ओडिशा उपर कैप्चर करथिला इंग्लिश बा अंग्रेज, तो सेते बेले आपनकर ए 1803 मसीह आपनकर सेकेंड एंग्लो मराठा वार जतले हेतिला सेते बेले आपनकर भोसले शासन चलीथिला, आपनकर मराठा मानकर भोसले शासन ओडिशा रे, तो तांकू हरई कि सेते बेले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 1803 मसीह कोस्टल ओडिशा रे स्टार्ट हेतिला। बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कोइ व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर लेड द कैंपेन दैट रिजल्टेड इन द ब्रिटिश ऑक्युपेशन इन ओडिशा इन 1803। जेतेबेले 1803 मसीह ओडिशा रे ब्रिटिश माने आसिकी कैप्चर कले बा ताकू निज अंडर नेले, सेतेबेले तांकर जो को ब्रिटिश ऑफिसर थिला जे भी तांकर सो जो युद्ध होइतिला बा सेतेबेले कैंपेन होइतिला ताकू से लीड करथिला। क्वेश्चन पचाइछि देखो ब्रिटिश ऑफिसर मैंने लॉर्ड जेमान थे सब काटी दियो। लॉर्ड आपन सॉरी लॉर्ड आपनकर लॉर्ड के लॉर्ड वाल्स एठा हेबनी, लॉर्ड हेस्टिंग ये भी हेबनी, लॉर्ड क्लिफ ये भी हेबनी। ऑप्शन नंबर बी आपन राइट आंसर हम। जो कॉलोनल हारकोट थे जी कि आपनकर सेते बेले सेटा को लीड करथिले। बुझियाले से कमांडर पोजिशन ले थिले, तांकर पोजिशन कोन थिला कमांडर थिला कॉलोनल हारकोट जी कि ब्रिटिश मिलिटरी एक्सपेडिशन जो हेतिला ओडिशा ऊपर ताको से लीड करथिले। कटक सेते बेले मराठा मान सहित कौ एरिया को आगे से कैप्चर करथिले मन रखिबे ना कटक को सी आगे कैप्चर करथिले मराठा फोर्स मान पाखरु अक्टोबर 1803 मसीह मन रखिबे। केते मसीह 1803 मसीह पुनी मास जदि पचारे मास है अक्टोबर मासरे 1803 मसीह अक्टोबर मासरे मराठा मान को हरे कि से कटक को प्रथम कटक को कैप्चर करथिले कारण से सेंटर पोजिशन सेटा थिला। तापरे अन्य जिंस ऊपर रहिला सिक्योर ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द कोस्टल ओडिशा। कोस्टल मेन सेते बेले मेन पर्पस थिला कोस्टल ओडिशा रो कोस्टल एरियाटा बड़ इंपोर्टेंट रहउतला काहे कि ना मेन से ट्रेड पर्पज यूज होता कोस्टल रहिबो, तो सेते ट्रेडिंग पाई केवल आपनकर जहाज द्वारा ही ट्रेडिंग हो पारुला, तो सेते ट्रेडिंग ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोला कहीं पैसा ही से मेन लुटिया ही से आसीते। धीरे धीरे पॉलिटिकल है शासन करने स्टार्ट करदे पावर पाई। बुझीगला। तेणुक मन रखिए जी लीड करते ना हारकोट कॉलोनल हारकोट। बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिटी ऑफ दियोगांव। ट्रिटी ऑफ दियोगांव 1803 मसीह होता से कौन होता? ट्रिटी ऑफ दियोगांव 1803 मसीह जो होता प्रथम है ट्रिटी ऑफ दियोगांव केबे होता सेटा मन रखिए 1803 मसीह कौन होता से कौन होता ना से मन रखिए से कौन होता से एक्चुअली सेशन ऑफ ओडिशा बाय द भोसले रूलर ऑफ नागपुर टू द ब्रिटिश जेटा कि आपणकर जो जेटा मुझे कहली 1803 मसीह हारिला नागपुर मान आपणकर जो मराठा मानकर नागपुर रिजन जो भोसले माने शासन करते ओडिशा पर शासन करते से कौन होता ना भोसले रूलर मान पाखु
ब्रिटिश को शासन कौन होता ना ट्रांसफर होता। तो से जी थे माने आपणकर मराठा रूलर तांको ना थिला कौन रघुजी सेकेंड भोसले ऑफ नागपुर तांको ना थिला रघुजी सेकेंड भोसले ऑफ नागपुर मराठा डिसेम्बर 17 1803 मसीहा डिसेम्बर 17 रे अक्टोबर युद्ध होता अक्टोबर युद्ध हारीगला डिसेम्बर 17 1803 मसीह फॉर्मल होता आपंकर सेसन होता आपंकर कटक रे जेटा कटक बालेश्वर बालेश्वर एरिया एंड सराउंडिंग टेरिटोरी जितेबाला से आपंकर मेनली सब किसी क्या कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया बुझीगला। तो सहीटा आपंकर कौन कहुए सहीटा ही आपको कहुए ट्रिटी ऑफ दियोगांव कौन कहुए से जो ट्रिटीटा होता डिसेम्बर 17 मन रखिए भल भाव में डिसेम्बर 17 1803 अक्टोबर रे आपंकर हारिले किए हारिला मराठा माने हारिले क्या पाखर इंग्लीश मान पाखर हारिले कौटी कटक रू हारिले कटक को कैप्चर कले तापर डिसेम्बर 17 ट्रिटी ऑफ दियोगांव है ओके ट्रिटी ऑफ दियोगांव है 1803 मसीह जो थे कटक बालेश्वर आउ बालेश्वर मेन से बहुत ट्रेडिंग हब था कटक बालेश्वर आउ सराउंडिंग टेरिटोरी जी सब फॉर्मली ट्रांसफर कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रिटी द्वारा बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कही व्हिच एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर आर्म ट्राइबल रेजिस्टेंस एग्नेस्ट ब्रिटिश रूल ए भर कोटा आपंकर प्रथम ट्राइबल रेजिस्टेंस होता इन इंडिया कहीपर आपंकर कहीं आपंकर सेटा जो 1857 मसीहार जो विद्रोह होता आगुरी होता है तो राइट आंसर कौन हम पाइक विद्रोह आपंकर पाइक विद्रोह 1817 मसीह होता पाइक विद्रोह कौन होता ना 1817 मसीह होता फास्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्म अपराइजिंग होता से लेड किए करते माने लेड किए करते सामना सी है बक्सी जगबंधु लेड करते मेनली यहाँ कौन होता ना ऑब्सेसिव आपंकर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आपको आसाला ब्रिटिश मान पाखु लॉस ऑफ हेरिडिटरी राइट जो आपंकर जो मैंने धरा जो हेरिडिटरी राइट होता धरा जो मोर थी मोर पुओ कि मो बापांकर किसी जमी जिते अच्छे मुझे नहीं पारि यहाँ हेरिडिटरी आमको जमी मिलता कि से नहीं हेरिडिटरी राइट से मैंने सहाय देते जब आप मिलता जिन सब सी कैप्चर कर सीवियर इकोनॉमी हार्डशिप आसूला माने बहुत टैक्स ये सब जिन बहुत जिन मैंने काउंटर करने से पाइक विद्रोह से स्टार्ट करते 1817 मसीह जी कि लेड करते जो सामनार को ये करते लेड करते बक्सी जगबंधु बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी पार्टिकुलरली अफेक्टेड द पाइकर्स एंड became one of the caused of पाइक रिबेलियन मतलब कोटा आपन जो को रेवेन्यू पॉलिसी थिला को ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी थिला जेटा कि मेनली पाइक मान को पूरे कोन थिला अफेक्टेड करथिला सेटा ही मेन कॉज थिला मान वन ऑफ द कॉज थिला पाइक रिबेलियन पाइक विद्रोह वन ऑफ द कॉज थिला। देखो राइट आंसर ये कौन हम ऑप्शन नंबर बी आपन राइट आंसर हम कौन हम ना कॉन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री लैंड ओके इनक्रीज लैंड रेवेन्यू डिमांड मतलब कॉन्फिकेशन मतलब कौन हथियार करना बुझीगला जबरदस्ती जिन को हथियार करना जोटा आपंकर रेंट फ्री लैंड रही जो आप दौना आपंकर जो लैंड दौना मैंने रेंट दौना तो ये रेंट फ्री लैंड जी गला से हथियार कर सहित लैंड रेवेन्यू को आपंकर इनक्रीज कर दिए को मैंने ब्रिटिश मैंने तो ये ब्रिटिश कन्फ्यूजन ट्रेडिशन जोटा कि जागिर कहुला से रेंट फ्री लैंड जागिर को तो सेटा सब से जिन आपंकर मेन रिजन थिला आउ हेवी आउ इनफ्लेक्सिव टैक्स रेवेन्यू डिमांड जो आपंकर रही है सब रही है आउ पाइकस डिप्राइव ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जोटा कि मेनली आपंकर आउटब्रेक करता से 1817 मसीह पाइक विद्रोह स्टार्टिंग होता बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग इयरली ब्रिटिश पीरियड समय ओडिशा जो स्टार्टिंग होता से ओडिशा आपंकर को एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर रे रही इनिशियली प्लेस्ड अंडर व्हिच एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रे रही बॉम्बे प्रेसिडेंसी से प्रेसिडेंसी चलता बॉम्बे प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी बेंगाल प्रेसिडेंसी सेंट्रल प्रेसिडेंसी ए बॉम्बे हेनी मद्रास हेनी सेंट्रल भी हेनी जेहेतु बेंगाल आप आगुरी भी पढ़े बेंगाल आप सब बेंगाल प्रेसिडेंसी आप राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी तो बेंगाल प्रेसिडेंसी आपंकर राइट आंसर हम तो बेंगाल जो 1803 मसीह स्टार्टिंग 1803 रे आपंकर ओडिशा लॉस्ट होता एंड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी होता से मर्ज होता भास्ट जुरिडिक्शन आप जो बेंगाल ब्रिटिश रूल रो एत बड़ जुरिडिक्शन अंडर बेंगाल प्रेसिडेंसी अंडर आपंकर ओडिशा आसीला बुझीगला। तो बेंगाल प्रेसिडेंसी अंडर रे ओडिशा से ब्रिटिश रूल को समय आसाला आगुरी जो मराठा मान थे से प्रथम बेंगाल अंडर रे थिला तापर पुणी अलग हेले मुगल समय बहुत से होता कि एबे आपणकर बेंगाल प्रेसिडेंसी अंडर रे आसीला इंग्लिश मान समय ओके। आज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ओके आज लास्ट क्वेश्चन आउट रही था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश प्रेजेंस इन ओडिशा मतलब ओडिशा रे
पोर्तुगीज और ब्रिटिश मान को नहीं कौ स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट। प्रथम स्टेटमेंट अच्छी द पोर्तुगीज कंक्वर्ड ओडिशा थ्रो मिलिटरी इन्वेजन, बिल्कुल नुहे, से मिलिटरी इन्वेजन बिल्कुल करने आसी नथिले, से केवल ट्रेडिंग करने आसते। तो ऑप्शन नंबर ए आपनकर कौन हम रॉन्ग हो। ऑप्शन नंबर बी अच्छी द पोर्तुगीज मेनली कॉज टू मेरीटाइम ट्रेड व्हाइल द ब्रिटिश ग्रेजुअली एस्टाब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल, यहाँ आपनकर राइट आंसर हम। ऑप्शन नंबर सी कौन थी ना बोथ पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश रूल्ड ओडिशा साइमल्टेनियसली एलाइज, बिल्कुल नहीं, एलाइज बिल्कुल नथिले। द पोर्तुगीज रिप्लेस ओडिशा इन ओडिशा आफ्टर ऑटर्नी, बिल्कुल नहीं। पोर्तुगीज रिप्लेस द ब्रिटिश, ब्रिटिश पोर्तुगीज ब्रिटिश को रिप्लेस करते, ब्रिटिश पोर्तुगीज रिप्लेस करते। तो ऑप्शन नंबर बी आपन राइट आंसर हम, जेटा कि आपनकर पोर्तुगीज मेनली आसते मेरीटाइम ट्रेड करने एंड ब्रिटिश ग्रेजुअली कौन करते पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं थे। बुझीगला। तो पोर्तुगीज और ब्रिटिश को लेकिन जब आम टे कंपेयर करवा तो प्राइमरी गोल आप पोर्तुगीज मान कौन थी ना मेरीटाइम ट्रेड करवा, ब्रिटिश मानकर था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कंट्रोल केमती हासिल करेंगे। एरा केमती थी ना 16 और 17 सेंचुरी समय पोर्तुगीज मानकर माने पीक एरा थिला, आउ आपनकर ब्रिटिश मानकर 19 सेंचुरी मतलब पोस्ट 1803 मसीहा पर 19 सेंचुरी कौन होता ब्रिटिश मानकर आपनकर तांकर सेंचुरी आपको अनवार्ड होता से बहुत दिन आप शासन करते जैसे आप 1947 मसीह शासन करते। बुझीगला। मेथड ऑफ एंट्री कौन होता ना कोस्टल फैक्ट्री जमी बालेश्वर देकी कोस्टल फैक्ट्री द्वारा से एंट्री करते, किंतु आपंकर मिलिटारी कंक्वेट थी मराठा मान हरैक सेकेंड आंग्लो जो आंग्लो मराठा वार होता से मराठा मान हरैक से एंट्री करते। तापर आपंकर लिगासी कथा जब कह कमर्शियल इंटेलिजेंस जीरो पॉलिटिकल सबर्जिनिटी किसी लिगासी नाला, कम्प्लीट रीजनल एनेक्सेशन रेवेन्यू रेस्ट्रिक्शन ये सब जिन आपंकर देखा मिलता ब्रिटिश मान समय। ओके। तो फ्रेंड्स यही थिला आपंकर आज इंपोर्टाट जो क्वेश्चन आम 10टा क्वेश्चन डिस्कसन कलु, बहुत भल भल टर्निंग पॉइंट जो पॉइंट गुड़ा से सब आम आज क्वेश्चन द्वारा आम आज डिस्कसन करें। ओके। तो 10टा क्वेश्चन पे आपंकर केते स्कोर रहा, ओके, कमेंट सेक्शन लिखापी बिल्कुल भूलें नहीं। आउट ऑफ 10 आपंकर केते स्कोर रहा कमेंट सेक्शन लिखापी बिल्कुल भूलें नहीं। जदि आपंकर स्कोर 6 रु कम रोचे आपको बहुत प्रैक्टिस करने को दरकार अच्छी, तेणुकर प्रैक्टिस बहुत करूँ। आदि आपंकर अधिका रोचे 8, 9, 10 तेना आपंकर भल प्रैक्टिस अच्छी, ये प्रैक्टिस करके बस आप रिविजन कर चलतु। बुझीगला। ता सहित जदि नुआ आसचन चैनल को आपको कही रखे, जब नुआ आसचन चैनल सहित जोड़ाई चाहते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जातु एंड साइड थे बेल आइकन में क्लिक करदे, जहाँद्वारा कि जेकोसी गोटे आम क्लासेस अपलोड करेंगे आपको जब मिस न करूँ। ओके। ता सहित नुआ जो चैनल को आसछन्ती कही आपको सब्सक्राइब करूँ। ता सहित आपको जब वीडियो भल लगे वीडियो गोटे छोट लाइकटे आप देकी जातु, गोटे छोट लाइकटे देले आमको मोटिवेट मिले आपको आउ गोटे भल भल कंटेंट आपको प्रोवाइड करने। ओके। तो देखा सांग मैंने नेक्स्ट क्लास कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।